जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। आप सभी के प्यार से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम गुरुजी से जानेंगे। जैसे कि भक्तों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते हैं, कहते हैं कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ का संकल्प कैसे लें और पूर्ण विधि क्या होनी चाहिए। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हनुमान जी की पूजा के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। हनुमान चालीसा के 100 पाठ का संकल्प कुछ विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। वैसे तो हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है, इस बात का वर्णन दिया गया है कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। मानो इसका मतलब क्या है? कौन से बंधनों से आप छूट सकते हो? मोह माया के बंधनों से छूट सकते हो, और यहाँ तक कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, उन बंधनों से छूट सकते हो। कोई कोर्ट कचहरी का अगर आपके साथ मामला जुड़ा हुआ है, उन बंधनों से छूट सकते हो। या कोई आपको झूठे जाल में फंसा रहा है, उन बंधनों से छूट सकते हो। आपके ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार का तंत्र, जंजाल, काली माया या कोई परिवार के ऊपर अवैध रूप की माया छोड़ी हुई है, उन बंधनों से छूट सकते हो। हनुमान चालीसा आपको बंधन मुक्त करती है और सब प्रकार की मनोरथ भी पूर्ण करती है। जो भी आपकी मनोरथ है, कैसी भी मनोरथ रखकर भी आप जब इस पाठ का आप संकल्प लेते हो, तो संकल्प से पहले आपके मन का उद्देश्य जो है वो क्या है? हनुमान जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए पाठ कर रहे हो, या हनुमान जी की अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा के लिए ये पाठ कर रहे हो, या हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए पाठ कर रहे हो, या आप अपनी कोई ऐसा मनोकामना चाहते हो जो कि आपकी मन इच्छा वांछित, पूर्ण हो जैसे जाए, वर के लिए या या मन कोई भी वांछित आप नौकरी के लिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपना संकल्प लेकर पाठ कर सकते हो। मैं आज आपको इसकी पूर्ण विधि, पूर्ण तरीका जो है बड़े बारीकी से समझाऊंगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार की त्रुटि करने की कोई शंका ही नहीं बचेगी। क्या होता है कि जब हम पाठ करते हैं, जैसे जितना आप संकल्प लोगे उतना ही कार्य करना। सबसे बड़ी बात, पाठ मानो एक दिन का संकल्प ले रहे हो, या तीन तीन दिन का संकल्प ले रहे हो, या 11 दिन का संकल्प ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्या एक दिन में आप अगर 100 पाठ करते हो तो ये लगा लीजिए कम से कम 4 घंटे, 4 घंटे आप मान के चलिए, 3.5 4 घंटे आपको लग जाएंगे ये 100 पाठ करने में। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस पाठ को कर रहा है, कई करने वाले 3 घंटे में भी कर देते हैं। तो क्या होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। करने का जो समय होता है, रात्रि का समय हो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। रात्रि को 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद आप इस पाठ को प्रारंभ कीजिए। उस समय ना तो कुछ आपके साथ कोई डिस्टरबेंस होगी, ना ही कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी। सबसे पहले स्नान आदि कर कर, धोती पहनकर, आप धोती या कोई भी लंगोट टाइप आप बांध सकते हो, और आप उस दौरान जनेऊ का भी धारण कर सकते हो, और हनुमान जी का स्वरूप सामने रखकर आसन पर स्वरूप को आप स्थान देकर उनको भी जनेऊ पहनाना है। आपने एक सुपारी हनुमान जी के चरणों में अर्पण करनी है, एक दीप का दान देना है। कोई ज्यादा बड़ा कार्य कुछ नहीं करना, एक जल का लोटा रखना है, बस। अब हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेने से पहले थोड़े से अक्षत लेने हैं। आपने कुछ द्रव लेना है, जैसे कि एक सिक्का ले लिया। उस दौरान आपने जल का लोटा रखकर कि मैं, आपको अपना नाम लेना है। आपका जो भी नाम है, राम कुमार, पुत्र श्री राम निवास, निवासी कहाँ के हो, किस गोत्र से आते हो, आपकी कुल देवी देवता कौन है, आपके कुल देवता कौन है, और उस दौरान आपके इष्ट कौन है। आप जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, वो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो, क्या पाने की उद्देश्य है, या हनुमान जी के चरणों की अभिलाषा है, या उनके दर्शनों की अभिलाषा है, या उनमें सम्मिलित होने की आशा है। जो भी आपका मन का संकल्प चलता है, जैसा भी संकल्प आपने लेना है, उस दौरान आपने जल के लोटे के ऊपर से 3 बार छोड़कर वो जो सिक्का समेत जो अक्षत है वो जल में छोड़ देने हैं। लेकर आप उस दौरान अपना कुशा का आसन, अगर मिलता है तो कुशा का आसन ले लेना। अगर कुशा का आसन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी एक नॉर्मल आसन, लेकिन आसन आपका होना चाहिए
किसी का दान दिया हुआ नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा स्वयं आपकी खरीदी होनी चाहिए, किसी की दान दी हुई नहीं होनी चाहिए। स्वरूप भी आपका स्वयं का होना चाहिए, जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो। अब क्या करना होता है, हनुमान चालीसा का जब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, पाठ प्रारंभ करने से पहले ऐसा संकल्प ले लिया आपने, अगर एक दिन का लिया है 100 पाठ करने का, तो एक रात्रि में इस समय का लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं 21 दिन तक लगातार इस पाठ को करूंगा, तो इतना समय मैंने आपको बता दिया कि इस पाठ में लगता है। सबसे बड़ी बात, उस दौरान आप अपने बाल नहीं कटवा सकते, अपने नाखूनों को नहीं कटवा सकते, अपनी सेविंग सेव अपनी वगैरह। जो भी शेप वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। बार और हो सके अगर बाबा को भोग लगाना है तो अपने ही हाथों से लगाइए, बाहर का भोग नहीं लगाना है। बाहर का भोग नहीं लगाना है, स्वयं पहले भोग बनाकर ही बैठ सकते हो आप, स्वयं अपने हाथों से। और राजसवल्य स्त्री का भोजन पान भी नहीं करना होता है जब आप साधना या संकल्प लेकर पाठ करते हो, ये नियम है। और अगर 21 दिन का करते हो या 11 दिन का करते हो तो जमीन पर ही सोते हो तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर तपस्या के दौरान 41 दिन का करते हो तो जमीन का ही सोना निश्चित मान के चलिए। ब्रह्मचारी का पालन होगा, चाहे 1 दिन का करते हो, चाहे 3 दिन का करते हो, चाहे 11 का करते हो या 21 का करते हो। 100 पाठ का संकल्प लेकर कर रहे हो। मान लीजिए अगर कोई ग्रहण भी आता है तब भी आप इस दौरान बीच में आता है, तब भी आपको आपके पाठ को कोई खंड नहीं कर तो सकता। मेरा यहाँ पे जैसे डाउट हो जाता है, तो भई अगर हम जो है जो पाठ कर रहे हैं, तो अगर उस दौरान क्या हमें अखंड ज्योत लगानी अनिवार्य होती है या जब हम पाठ करें उसी समय हमें लगानी अगर चाहिए? आप 1 दिन का कर रहे हो या तो कोई अखंड ज्योत की आवश्यकता मतलब नहीं है। उसी टाइम लगाएँ, हाँ, अगर आप लंबा कर रहे हो, मान लीजिए आप 21 दिन का, 11 3 दिन का। या 11 दिन का, 21 दिन का या 3 रात्रि का, 3 रात्रि का कर रहे हो तो आप अखंड ज्योत लगा सकते हो। अखंड ज्योत लगाकर आप काम कर सकते हो। अपनी मनोकामना आपकी होगी, जैसी आपकी मनोकामना होगी वैसी आपके ऊपर कृपा होगी। हनुमान चालीसा का जब पूर्ण आप कर लेते हो 100 पाठ, आप माचिस की तिल्ली भी ले सकते हो या कमल गट्टे भी ले सकते हो या कोई भी ऐसा, या फिर आप छोला भी ले सकते हो। जो छोले होते हैं ना, छोले, चने। चने, उनको भी आप एक पाठ हो जाए, एक कटोरी में, दूसरी कटोरी में ऐसे चने गिनकर आप डाल सकते हो आपके पाठ के अनुसार। 108 भी कर सकते हो और 100 पाठ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो शतबार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई, हर प्रकार के बंधनों से छूट जाता है और उसके बाद उसके ऊपर अपार कृपा होती है। हनुमान जी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे, अपने आप उनकी आपके भाव होंगे, आपके भाव जिसमें होते हैं, जैसे आप पाठ कर रहे हो, पाठ में लगन है आपकी, वो तो सिर्फ आपके इंटरनल वॉइस को देखेंगे, आपकी अंदर की आवाज को, आपके एक्सटर्नल बॉडी को नहीं देखेंगे कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है क्या है। अंदर भाव कितने पनप रहे हैं, किस इच्छा के अनुसार आप पाठ कर रहे हो, जैसी आपकी भावना होगी वैसा स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये हनुमान चालीसा का लेकर पूर्ण। इस दौरान फिर उस जल के लोटे का क्या करना है जो अगर जल हमने सुन लीजिए, जल का लोटा का भी बताऊंगा, वो सूर्य को अर्घ देना होता है सुबह। तो क्या होता है कि देखिए, जब सूर्य को अर्घ दो तो नीचे पात्र रखना है, अपने पैरों में नहीं लगना चाहिए छीटा। उसके बाद अपने मस्तक पर आप कर सकते हो। अब क्या करना होता है कि जैसे संकल्प लेने के दौरान अगर आप 11 दिन का पाठ कर रहे हो, 21 दिन का पाठ कर रहे हो, आपको इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो ये शुरुआती तौर में ही संकल्प में बोलना पड़ता है आपको कि मैं इस दौरान कहीं बाहर चला जाऊं तो क्या मुझे इस चीज की इजाजत है, तो मैं बाहर जाकर भी पाठ और अपने नियम को बरकरार रखूंगा। क्या कोई दूसरा भी हमारे घर का हमारे लिए पाठ कर सकता है अगर नहीं हमारे कर साथ सकता। ऐसा आप जो व्यक्ति ले आप संकल्प वही आप करेगा? क्योंकि संकल्प अगर इच्छा पूर्ण के लिए कर रहे हो तो कोई व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे आपकी पत्नी कर सकती है अगर, लेकिन अगर आप स्वयं पाठ कर रहे हो और परमात्मा की दर्शन के अभिलाषा के लिए कर रहे हो या अपनी सिद्धि के लिए कर रहे हो तो कोई आपका पाठ पूर्ण नहीं कर सकता है। अगर आपको स्वयं ही अपना पाठ पूर्ण करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी होता भी ऐसा ऐसा ही है, वैसा नियम तो ऐसा वही होता रहता है है। कि अगर कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है और मंगल शनि का करता है, उस दौरान वो बाहर रहता है, तब भी आपको स्वयं ही करना चाहिए। अपने आप को ऐसा करके चलिए कि आप जो पाठ पूजा कर रहे हो, देखो, अगर किसी को भूख लगती है ना और उसको पता है कि बाहर जो है गंदगी है सारी जगह,
चिकन है, हर जगह सारी चीजें वो है, तो वो अपने आप को कैसे सेफ रखता है वो स्वयं जानता है। अपने आप बनाएगा हाँ, खाना। तो इसीलिए चाहे अपने आप बनाए, चाहे कैसे अपनी भूख का जुगाड़ खुद करेगा व्यक्ति, चाहे ब्रेड खा के सो जाए, चाहे कैसे करे। अगर आप कोई पाठ कर रहे हो तो उस पाठ को करने से पहले आप स्वयं सोचते हो कि मैंने कैसा कार्य करना है, किस प्रकार से मैंने पाठ करना है। और सबसे पहली बात, अगर इस दौरान बाहर जाना भी पड़ जाता है, ज्यादा ही इमरजेंसी है, तो आप अपनी जो पुस्तक है उन्हें साथ ले जा सकते हो। राम स्वरूप आप छोटा सा भी ले सकते हो और आसन देकर कपड़ा लेके लाल रंग का, वहां पर जहां आप जा रहे हो कुछ ऐसा उचित स्थान बनाकर भी पाठ कर सकते हो। अगर आप देखिए, संकल्प पहले ही लेना पड़ता है, पहले ही लेना पड़ता है उसी कि में मैं बोलना पड़ेगा। अगर बाहर चला गया तो मैं बाहर जाकर भी पाठ करूंगा। तो ये क्योंकि भगवान आपकी भाव देखते हैं। अगर मान लीजिए बगल में चिकन कट रहा है या कोई ऐसा गलत गलत स्थान है बगल में और आपको ऐसी जगह मिल गई है, तो आप अपने हृदय में बैठकर, अगर आपका सेपरेट रूम है तो भी आप पाठ कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, भगवान आपको तो यहाँ से इसी देखते हैं। तरीके से मतलब हमारा जो संकल्प होता है वो पूर्ण माना बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका पाठ जो है पूर्ण होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भक्तों के साथ सहयोग से ही बाबा हुए हैं, और इसमें आप भी, ताकि कोई भक्त उसकी इच्छा पूर्ण करने के और लिए। बहुत सारे भगत जो है हमारे पास मैसेज भी करते हैं कि हमें जो है पता नहीं है कि पूजा का पूर्ण संकल्प कैसे लें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हाँ, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धर्म के कार्य में सहयोग कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय जय श्री श्री बालाजी, बालाजी। जय माता।